हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को हैप्पी दिवाली। आज हैप्पी दिवाली के अवसर पर मैं आप लोगों के पास एक माता लक्ष्मी से संबंधित एक अति ही रोचक कहानी लेकर के आई हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, माता पार्वती और गणेश शंकर एक साथ कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे कि तभी माता पार्वती के मन में एक सवाल आया। उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान, मैं तो देखती हूँ कि माता लक्ष्मी जो है, जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, छल प्रपंच से पैसे कमाते हैं, जो गरीबों पर दया नहीं करते, लोगों पर तरह तरह की यातनाएं करते हैं, निर्दयी की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके पास माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। और जो लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा उनकी बोली अच्छी होती है, उन पर माता लक्ष्मी जो है सो कभी कृपा नहीं बरसाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मुझे ये बातें हमेशा खटकती है। तब भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, ये बातें मैं आपको पृथ्वी लोक चल करके ही तर्क संगत में आपको समझाऊंगा। आप पहले मेरे साथ भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक चलिए। उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ जो है सो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आ जाते हैं। जब ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी रहता है, वो बहुत ही गरीब रहता है, अत्यंत ही गरीब रहता है। तो तब जा कर के माता पार्वती कहती है कि देखिए ना भोलेनाथ, ये देखिए ना पतिदेव, ये कितने गरीब हैं, इनके पास ना ही ढंग के कपड़े हैं और इनकी दशा ऐसी है कि मतलब कि बहुत गरीब है, ये भूखे प्यासे हर तरह से इनका मन जो है सो असंतुष्ट है। कृपया इन्हें कुछ दे दीजिए, इनको भी इतना दे दीजिए कि ये पेट भर के खाना खा पाएँ और तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े पहन पाएँ। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं इनको दूंगा भी ना तो इसके पास ये चीज़ नहीं रहेगा। तब माता पार्वती ने कहा कि आप दे के तो देखिए पहले, तो मैं क्या दे दूँ? तो माता पार्वती ने कहा कि आप उन्हें एक सोने का एक भरा हुआ थैला दे दीजिए। तो बोले ठीक है। तो बस वो जो आदमी था, वो जिधर से पास हो रहा था, उसके ठीक थोड़ा सा आगे में वो सोने से भरा थैला उन्होंने नीचे रख दिया, भोलेनाथ ने रख दिया। जब उन्होंने रख दिया तो वो जो आदमी था वो कुछ दूर चला। उसके बाद वो कहता है, खुद ही सोचता है कि चलो भगवान तो हमको इतना भी दे दिए कि मेरे पास आँख है, पैर है, सही सलामत हूँ, जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो लोग कैसा चलते होंगे। और यह सोच कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके वो फिर चलने लगा। जब आंख बंद करके वो चलने लगा तो वो सोने की जो थैली थी वो कब पास हो गई वो देख भी नहीं पाया और उससे कहीं आगे बढ़ गया। जब उससे आगे बढ़ गया तब माता पार्वती ने कहा, अरे ये क्या, आपने सोने की थैली उसके आगे रखी पर वो सोने की थैली को नहीं ले पाया? तो भोलेनाथ ने कहा, क्योंकि ये उसके नसीब में नहीं है। जिसके नसीब में जितना लिखा होता है उसको तो मैं उतना दे ही देता हूँ। शायद उसके कर्म उतने अच्छे नहीं थे कि मैं उसको ये थैली दे पाऊँ और वो ले पाए। इसीलिए कुछ बातें जो है वो उसे ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए। जिसके नसीब में जितना होता है उसे कोई छीन नहीं सकता और धर्म और नसीब का लिखा हुआ कोई मिटा भी नहीं सकता। इस तरह से पार्वती माता समझ गई और वो उनके इस उत्तर से प्रसन्न हुई।